हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आशा छ हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। र आज मैले मिस्टर बिस्टको मोस्ट एक्सपेन्सिभ भिडियो भन्ने लिएर आएको छु। हजुरहरूले हेरेर माया देखाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। लेट्स सी मिस्टर बिस्ट भिडियो। गेम सीजन 2 के बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ इतिहास के सबसे बड़े सेट्स बनाए हैं, हम दर्जनों रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, लाखों डॉलर्स इनाम में दे रहे हैं और कई लोग जानना चाहते हैं हमने ये सब कैसे किया। तो अगले 45 दिनों के लिए मैं जॉन यूशाई को इस जगह का एक्सक्लूसिव एक्सेस देने वाला हूँ। वो किसी भी रूम, किसी भी सेट पर जा सकता है, किसी भी कंटेस्टेंट, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकता है और इसके दौरान हम दुनिया भर में घूमेंगे। यहाँ चीजें काफी पर्सनल होंगी, तुम्हें भी सब में मजा आता है। यहाँ हालत बहुत खराब है। 6 महीनों की तैयारी, 1100 क्रू मेंबर्स। जितना बुरा हो सकता है हो जाता है। बारिश हुई और हमारे सेट के अंदर घुस गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, समझ रहे हो? पहला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं इस तरह का एक्सेस किसी को नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे जिमी का टेक्स्ट आया, वो यहाँ वेगस में लैंड करने वाला है। इतने महीनों की तैयारी, यहाँ वेगस में सैकड़ों लोग सेट बना रहे थे और इसी सब के दौरान 4 अलग अलग देशों में बाकी 9 एपिसोड्स की तैयारियां चल रही है और अब ये वो पल है जहाँ इस बड़े शो की शुरुआत होगी। क्या हाल है? कैसे हो दोस्त? तो बीस्ट गेम्स शुरू करें? ये क्रेजी है। मुझे बस तुम्हें ये दिखाना था, तुम्हें अभी से मेंटली तैयार होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपनी इंट्रो लाइंस रिहर्स करनी है। काल तुम्हारी लाइंस पढ़कर सुनाएगा। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख कैश के पहाड़ पर। फिर सीजन 3 में कहना, लो मैं फिर से $50 लाख पर खड़ा हो गया। मैं खुद को रोकूं कैसे? जैसे अभी। हम तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा छोटा गियर नहीं लगा सकते, कपड़ों के नीचे तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, हार्नेस लग गया, हार्नेस लग गया। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख के कैश के पहाड़ पर। जब वो बोलना शुरू करे तुम लाइटिंग का क्यों देना। जिसके लिए कम्पीट करेंगे वो मेरे राइट में खड़े दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और इन पैसों के लिए compete करेंगे मेरे इस साइड खड़े 100 दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स और दूसरी तरफ खड़े 100 दुनिया के स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स। तो मैं सीजन 1 का पहला एपिसोड देख रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला शो है तो हम इससे और बेहतर कर सकते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ पूरे $50 लाख की असली नोटों पर, जो कि एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है। और आज यहाँ इन $50 लाख के लिए compete करेंगे ये 1000 कंटेस्टेंट्स। मैं चाहता हूँ कि वाइब थोड़ी यूट्यूब ही लगे, पर कुछ चीजें हैं जो टीवी शोज बेहतर करते हैं, तो बेवजह अलग दिखने के लिए अलग होने की जरूरत नहीं है। जरा ये वाला शॉट देखो, नीचे वाले स्टेज का व्यू जो कि ऊपर से कैमरा पैन करने पर रिवील हुआ है। क्या कहते हो, अच्छा है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सभी कंटेस्टेंट से पहले यहाँ मौजूद रहो। उनके आते ही टाइमर शुरू हो जाएगा। हर एक्स्ट्रा 30 मिनट से हमारे टाइम और बजट पर असर होगा। चाहिए तो चार्ट देख लो, शूट 10 घंटे चला तो $36,000 और 11 पर लगभग $42,000, 12 पर लगभग 1 लाख। इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ती है। तो रेडी? कल बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे तुम बेहतर करना चाहते हो? शायद लोगों को पता भी ना हो, पर 20 गेम्स के इस सीजन के लिए हमने ओलंपिक्स से ज्यादा गियर यूज किया है। और हाँ, पिछले साल हम बहुत ज्यादा ओवर बजट चले गए थे, पर इस साल हम बजट में रहना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ वहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, पर मैं इस बार पैसे नहीं खो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्योंकि तुम दिल खोलकर पैसे खर्च करते हो। सीजन 1 में हमने जो एक्स्ट्रा खर्च किया उसमें से ज्यादातर खड्डे में गए। कुछ की वजह से अच्छा कंटेंट मिला, लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो गए थे। तो इस सीजन में हम स्क्रीन पर लाखों डॉलर्स लगा रहे हैं। हमारे पास एक कैमरा है जो पूरे $5 लाख का है। उसे मार्वल स्टूडियोज वाले यूज करते हैं और उसी कैमरा से मुझे फिल्म किया जाएगा। मैं उन पैसों पर खड़ा था तो मैंने सोचा, वाओ, ये है मेरी जिंदगी, ये काफी क्रेजी है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन शो होस्ट कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें नर्वस या एंशियस फील करवा देता? नहीं, शायद जब वो लोग पहली बार यहाँ आएंगे और मैं उन 200 लोगों को मुझे घूरते हुए देखूंगा, तब मुझे शायद थोड़ी नर्वसनेस होगी। ठीक है, अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये लोग बिना रुके काम कर रहे हैं।
यहाँ लगभग 100 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 12 क्रेन्स बिना रुके चल रहे हैं और जिमी टूर पर निकला है। ये क्रेजी है कि हम शूट करने के इतने करीब है और सेट पर तो अब भी बहुत काम बाकी है। मुझे लगता है ये लोग कर लेंगे, पर देखते हैं। अभी हम एयरपोर्ट पर हैं, जहां हमारे पहले कंटेस्टेंट्स पहुंचने वाले हैं समर कैंप में, और ये कोड नेम है बीस्ट गेम का। उन्हें पता भी नहीं कि बाहर उनके लिए एक स्ट्रेच लिमोजिन हमर खड़ी है। क्या इस साल तुम विनर बनोगे? हाँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं उस शो पर पैसे जीतने जा रहा हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना लीवर डोनेट करूंगा जिसे कैंसर है। मैंने तो प्रैक्टिस भी की है। 6 फुट लेशे जंप्स, प्रेस हैंडस्टैंड, पुशअप्स, डेड हैंग्स। मैं बेटे को छोड़कर आई हूँ। वो 18 महीने का है। मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। मैं सबको हरा दूंगी। 200 कंटेस्टेंट्स आज जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे उसी पल से उनका ये कंपटीशन समझो शुरू हो गया है। मैं सबको याद दिला दूं कि हम 2025 का सबसे बड़ा शो बना रहे हैं। ये शो आप लोग ही हैं। इसी कमरे में मौजूद किसी एक को मिलेंगे $50 लाख। यहाँ लाखों लोग आना चाहते थे और हमने सबसे बेस्ट 200 लोगों को चुना है। तुम्हारा सफर बहुत मुश्किल होगा। हम जो चीजें करने वाले हैं वो पहले कभी भी नहीं की गई है। अभी भी अंदर बहुत काम चल रहा है। हर दिन नई नई दिक्कतें आती हैं, पर यही तो हमारा काम है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हम दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि ये मौका हमें मिला। अब वक्त है बीस्ट गेम सीजन 2 की थीम बताने का, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट। हाँ, ये ड्रेस मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा। बाहर एम्बुलेंस तैयार रखो। तुम कर सकते हो। मैं प्रोफेशनल रेसलर हूँ। देश भर में जाकर लोगों की धुलाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पाई की डिजिट्स पूछते सुना था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग टीम मुझे पुशअप कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज कर रही है। कम ऑन। ओके 3.1415926535897559 हमें स्ट्रॉन्ग लोगों को दिखाने की कि हम भी पुशअप कर सकते हैं। अपना सारा चाइल्डहुड ड्रामा बाहर निकालो। उन्हें शायद मैच आता हो, पर हमें 45 का टेबल आता है ना? 44825342017067। बाप रे, ये एक लड़की है या फिर कोई कंप्यूटर? अब हम सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर डिनर पर जा रहे हैं। आज रात हम $5 लाख से भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं ताकि ये लोग 20 गेम्स की वाइब चख सके। तो आज रात हम बस थोड़ा मजा करेंगे। अब यहाँ सारे कंटेस्टेंट्स इस रेस्टोरेंट में हैं। क्या हाल है? Hey, सब मजे कर रहे हैं? एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। जिमी आप सभी को $1000 गिफ्ट करने जा रहा है। ओके, तो तुम सबके पास $1000 हैं। अब अगर 100 से ज्यादा लोग हाँ कहें तो हम एक कॉइन फ्लिप करेंगे, डबल या कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम कॉइन फ्लिप करें तो हाथ उठाओ। लेट्स गो बेबी। या तो डबल या कुछ नहीं। लेट्स गो। क्या बात है चैंडलर? ओ, सिक्का घूम रहा है। बदकिस्मती से आप सभी ने ये $1000 वाला गिफ्ट खो दिया। तो इन्हें फिर भी कोई $1000 देते हैं। आप तो खुश हो ना? बाप रे बाप। हाँ, अब क्या करें? आज का मौसम बहुत खराब है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश, बिजली का कड़कना और ओले भी गिरे। हम पहले ही एक दिन पीछे थे और ये तो बस डे 1 है। मैं 15 मिनट में सेट पर पहुंच रहा हूँ। ये सब भी अभी होना था क्या? आज शहर में और भी तूफान आ रहे हैं। भारी बारिश और सिक्कों के आकार के ओले गिर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को एक शांत माइंडसेट में लाना होगा। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। बारिश आ गई और सेट में पानी घुस आया। बारिश ने सेट को भी नहीं छोड़ा। कल रात सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर अब उतना नहीं है। ये साफ है कि यहाँ से तूफान गुजरा था और उससे सबका वक्त जाया हो रहा है।
और ये टेंट तो टूटने वाला है और वहाँ पर सामान उड़ रहा है। हाँ, हालत काफी खराब है। क्या लगता है आज शूट कैंसिल हो सकता है? क्या शूट कैंसिल होगा? सब कुछ वो बिजली देखी। 80% हम शूट कैंसिल कर देंगे, 20% शूट शुरू हो जाएगा। अगर हमें यहाँ एक दिन और रुकना पड़े तो वो कितने लाख डॉलर्स का नुकसान होगा? ये नुकसान कुछ लाख डॉलर से लेकर 10 से 20 लाख डॉलर्स तक भी जा सकता है। हाँ, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। वक्त बीत रहा है। हाँ, मुझे बाद में जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, सब समझ गए। चलो तो चलो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि टाइम खत्म हो जाए। यहाँ का पहला रूल, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो हर गड़बड़ होगी जो हो सकती है, पर हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है। बिजली कड़की, सेफ्टी वालों ने कहा 5 घंटों तक उस मेटल बिल्डिंग में कोई मत जाना। सारे प्लान्स खराब हो गए। पर ठीक है, हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं। अभी 1 PM हो रहा है। AM, अभी 1 AM। 1 AM? क्यों? मैंने क्या कहा? PM। पता नहीं, मैं थका हुआ हूँ। लग रहा है जैसे मैं किसी फुटबॉल अरीना में घुस रहा हूँ। तुम्हें लगता है कोई गड़बड़ हो सकती है? मतलब यहाँ हाँ, क्या मतलब ऐसी लाखों चीजें हैं जो, जैसे अभी हमारे पास 2 घंटे और 10 मिनट हैं और उसे शूट करने के लिए 5 घंटे लगने वाले हैं। हमारी हालत बहुत टाइट है। 6 महीनों की तैयारी और पूरे 1100 क्रू मेंबर्स लगे इस काम को पूरा करने के लिए। सारे कैमरा शुरू करो। FN रोलिंग। चलो थैंक शुरू यू। करते हैं। कंट्रोल रूम में सब शांत हो जाओ। ठीक है, तो 3, 2, 1 गो। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे 50 लाख डॉलर्स के असली कैश प्राइस पर, और इन 50 लाख डॉलर्स के लिए compete करेंगे दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स। हम किसी भी तरह बिस्ट सिटी तक पहुंचेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना और पड़े। उन्हें टक्कर देने के लिए दुनिया के 100 सबसे स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स भी। एयरपोर्ट पर तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, अब नर्वस क्यों लग रही हो? क्योंकि अब सब मेरे सामने हो रहा है। स्वागत है बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में। हमें ऊपर भेजो, चलो थोड़ा मजा करें। नोटिस करो वो फ्लोर हमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। तुम हेड ऑफ कैमरा हो, है ना? मेरा मतलब इस सीरीज के डीपी। हाँ। इतने इंपॉर्टेंट शॉट से तुम क्या पाना चाहते हो? जब प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तब मैं उनके रिएक्शंस पकड़ना चाहूंगा। वो प्लेटफॉर्म 40 फीट हवा में होगा, देखना सबके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर कितने सारे कैमरास है, बता सकते हो? 408 हमारे सारे मेन कैमरास यहाँ हैं और फिर GoPros। अगर मेरे पास 50 लाख डॉलर्स होते तो मैं वो सब बांट देता और मिस्टर बीस्ट बन जाता। क्या बात है। जैसे ही हमें कुछ बढ़िया डायलॉग्स मिल जाएंगे, हम सीधा गेम शुरू करेंगे। तुम्हें बस रस्सी से नीचे उतरना है, ब्लॉक्स उठाने हैं, वापस ऊपर आना है और मेरे बताए ऑर्डर में रखना है। जो रुकना मत ब्रो, रुकना मत। ठीक है, वो निकल पड़े, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सब एक एक करके उस ट्रैप डोर से नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं कौन 50 लोग इस चैलेंज को पहले पूरा करते हैं। एक का हो गया, उसने चैलेंज पूरा कर लिया। वो देखो, मुझे लगता है तुम सबसे पहले ऊपर आई हो। मैं हूँ ही ओह, कमाल। रुको, दूसरी प्लेयर। ओह, तुम सेकंड हो। वाह, यहाँ जीतने के लिए काफी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओह, क्या शॉट है। अपने पैर यूज करो। बस 5 स्पॉट्स बचे हैं। 50 लाख का सवाल और है। नीचे जाओ। यहाँ कुछ लोग हैं जो पिछले 15 मिनट से लटके हैं। पता नहीं अभी तक वो गिरे कैसे नहीं। ओह, वो स्लिप हो रही है। मुझे माफ करना। 41 आगे बढ़ गए। वाह, ये टाइम पर नहीं होगा। दिन खत्म होते होते 50 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को आगे बढ़ना था, पर अब तक तो बस 42 आगे बढ़े हैं। अगर 50 लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या अब तुम स्मार्ट टीम से ज्यादा लोगों को चुनोगे? नहीं, हमारे पास टाई ब्रेकर रूल है, तो अभी हम वही लागू करने वाले हैं। ठीक है। सभी लोग पुशअप पोजीशन में आ जाइए। हम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से एक छोटा सा पुशअप कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं ताकि हमें 50 मिल जाए, क्योंकि हमने 50 कहा था मगर सिर्फ 42 ही ऊपर चढ़ पाए। तुमने पुशअप कॉन्टेस्ट ही क्यों चुना? ये कंप्लायंस टीम का पहले से तय किया हुआ टाई ब्रेकर था। तुम्हें यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो या तो गए ही नहीं या फिर नीचे गिर गए। पहले सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं ताकि हमें 50 में से 25 लड़कियां मिले, फिर हम बाकी 25 लड़कों को लेंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कंटेंट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब ये उतना अपीलिंग नहीं है उस वाले चैलेंज की तुलना में। ये सब कभी शो में नहीं आएगा। ओह, सच में? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जो लोग सब डीप में जानना चाहते हैं वो BTS वीडियो देख लें, है ना? अगर आप पुशअप पोजीशन में हैं तो बीस्ट सिटी में स्वागत है। कंग्रेचुलेशंस। इतना बड़ा इंसान कैसे जीत सकता है?
कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ, अगला गेम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट लोग हैं। इसका IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन की जितना है। मुझे लगता है कि हमने इस चैलेंज को थोड़ा हैक कर लिया है। क्या तुम सेट पर के सारे माइक्रोफोन सुन रही हो? मतलब हम उनके यहाँ बीच में से switch कर अलग रही अलग हो? प्लेयर्स के बीच में स्विच करके किसी को भी तुम सेट पर के सारे माइक्रोफोन सुन रही हो? मतलब क्या तुम सेट पर के सारे माइक्रोफोन सुन रही हो? प्लेयर्स के बीच में स्विच करके किसी को भी सुन सकते हैं और साथ ही जिमी और उसके कमाने के लिए क्या करते हो? बस यूं ही पूछ रहा हूं। मैं घर पर रहता हूँ और रोज जॉब से खेलता हूँ। ये सारे टैग्स हैं, तुम इन्हें अलग अलग टैग्स के साथ सॉर्ट कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ वो देखना है जो हमें फनी लगा तो मुझे बस फनी सर्च करना होगा। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा हम उन चीजों पर नोट्स ऐड करते जाएंगे जो देखने या सुनने में इंटरेस्टिंग लगी हो। जैसे नंबर 69 वो एक फनी डांस कर रहा था तो मैंने उसका भी एक नोट बनाया है जिससे मैं वो सब एक शीट में रखूंगी। हमें खुद को नहीं पता कि फिनाले में कौन कौन जाएगा और हमें चाहिए कि उनकी स्टोरी पहले एपिसोड से ही स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट लगे। मैं ऐसे रैंडम ब्लॉक से एक टावर बनाऊंगा और जब मैं इसे गिराऊंगा तब तुम्हारे पास 4 सेकंड होंगे जिसमें से तुम सब अपने पास रखे ब्लॉक से सेम वैसा ही टावर बनाओगे। हमारा पहला ब्लॉक है येलो और आखिरी ब्लॉक है ग्रीन। मजे करो, मजे करो, रिजल्ट्स दिखाओ। ये है हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। इन सब के पास एक एक आईपैड है और उस आईपैड पर वो फोटो है जो ब्लॉक स्टैकिंग के टाइमर के 0 होते ही ली गई थी। हम ये बार बार करते रहेंगे, हर बार एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करते हुए जब तक तुम में से 50 एलिमिनेट नहीं हो जाते। हम टाइम को आधा कर रहे हैं और 4 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जोड़ रहे हैं। मजे करो, मजे करो। अब बोर्ड पर कुछ ज्यादा ही रेड स्क्वायर्स हो गए हैं। शायद 50 से ज्यादा लोग आउट हो गए। तो बस 18 ही आगे बढ़े। क्या करना चाहते हैं? तो बस 18 ही आगे बढ़े। मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। बस 18 प्लेयर्स को आगे भेजकर 82 को गेम जाएगा। बस 18 प्लेयर्स को आगे भेजकर 82 को मैंने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा मुश्किल बना दिया था। तो इस बार मैं तुम्हें 7 सेकंड दूंगा 30 के बजाय 10 ब्लॉक स्टैक करने के लिए। ब्लॉक नंबर 30 रेड और आखिरी ब्लॉक ब्लू। 3 2 1 गुड लक। ये आखिरी राउंड हो सकता है, देखते ही ये कैसा करता है। ये आखिरी राउंड हो सकता है, देखते ही ये कैसा 3 2 1 हाथ हटाओ। ब्लॉक्स को छूना मत। टाइमर 0 पर आया तब तुम्हारा टावर खड़ा था। मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसा कि हम हर गेम में करते हैं हमारे कंट्रोल रूम में ढेर सारे लोग हैं। एलिमिनेशन सही से हो ये पक्का करने के लिए वहाँ लॉयर्स हैं जिनका काम है सब कुछ फैक्ट चेक करना। ये लो, ये वाली फोटो बेस्ट है। हाँ उसे भेज दो। ये वाली फोटो आज रात हम और कितनी देर तक शूट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए हम हर एक एंट्री को रिव्यू करने के लिए इतना ज्यादा वक्त लेते हैं। बाहर देखो, यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब इस सेट का लुक भी पूरी तरह से बदलने वाला है क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भेजे हैं सेट के होल्स को पैच करने के लिए। सूरज निकल आया है। तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के तौर पर कैसा लग रहा है? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें एक बैलेंस रखना है बजट और क्रिएटिव्स के बीच में। जब तुम ऐसे एपिसोड्स पर लाखों करोड़ों एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो कहीं और बचत भी करनी पड़ती होगी। कुछ कट भी करने पड़ते हैं। बचत भी करनी पड़ती होगी। कुछ कट भी करने पड़ते हैं। और तुम 50 रिजल्ट आ चुके हैं। तुम 50 लोग 30 सिटी आ रहे हो। कांग्रेचुलेशंस। टॉप 100 में तुम सबका स्वागत है। 100 में तुम सबका स्वागत है। चलो अब क्या होने वाला है? ब्रो ये लोग पहली बार सिटी देखने वाले हैं। चलो इस स्ट्रॉन्गेस्ट को आगे रखते हैं। स्मार्टेस्ट को उनके साथ। ओके बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। Welcome to Beast City. Welcome to Beast City. ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ओह माय गॉड। मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है।
सा मौका जिमी, क्या जिंदगी तुमने में एक सोचा बार था कि मिलता है। ग्रीनविल में बड़ा हुआ तुम जैसा बच्चा आज अपनी एक खुद की सिटी बनाएगा, वो भी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक शहर के अंदर एक और शहर बनाया है। समझ रहे हो ये कितना crazy है? दिन के दौरान आप देखोगे कि हमने ढेर सारे ट्रेलर्स, ऑफिसेज, केटरिंग, अपनी खुद की वाटर सप्लाई और एक नया कंट्रोल रूम लाकर बेसिकली यहाँ टीवी प्रोडक्शन के सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक बनाया है। और जिमी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में तुम्हारा ये शो लोकल इकोनॉमी को कई सारी जॉब्स दे पाएगा और लाखों करोड़ों डॉलर्स। ये सच में कमाल है। इस साल क्योंकि हमारा थीम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट, तो हम उसे पूरी तरह फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक जिम है और स्मार्ट लोगों के लिए एक स्मार्ट सेक्शन जहाँ किताबें वगैरह हैं, और हाँ, वो सच में एक असली स्टारबक्स है असली बरिस्टा के साथ। ये फीस्टिवल कैसे भी पिछले साल से बहुत बेहतर बना है। ये उन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए। जब वो यहाँ से जाए तो मैं चाहता हूँ कि वो इसे मिस करे और सोचे, ओह माय गॉड, काश मैं उस सिटी में हमेशा के लिए रह सकता। यही हमारा गोल है, एक ऐसा स्वर्ग बनाना जहाँ सब स्ट्रेटेजाइज कर सके, कोई और टेंशन ना हो, ताकि सब गेम प्ले पर फोकस मैं यहाँ स्टीफन के साथ हूँ, बीच सिटी के डिजाइनर्स में से। ये सिटी बनाने में तुम्हें कितने महीने लगे? कंस्ट्रक्शन में 2 महीने से थोड़ा कम वक्त लगा। ग्राउंड वर्क से लेकर कंक्रीट जमाने तक। पिछले साल लुक थोड़ा ड्रीम सिटी जैसा था और इस साल वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी चाहता था। हमने वीडियो गेम्स और साईफाई मूवीज से रेफरेंसेस लिए डिजाइन्स को कर पाने के लिए बिल्ड करते करते थोड़े चेंजेस हुए, पर हमें बजट, कॉन्सेप्ट, डिजाइन सब फिक्स करके ही काम को शुरू करवाना पड़ा। तुमने इतने कम पैसों में इस सिटी को इतना अच्छा बनाने के लिए बजट किस तरह से यूज किया? बताओगे? यहाँ कुछ चीजें थी जो हमने ध्यान में रखी। पहले तो पिछले साल के वो टावर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे और हमें दोनों पर 40-40 लोगों को एक साथ खड़ा करना था। तो वैसी चीजों को ना दोहरा कर इस साल हमें थोड़ा फायदा हुआ और शाउट आउट टू दोस्त, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काफी सारा सामान भेजा जिससे हम सब कुछ बजट के अंदर कर पाए। नहीं, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे फेवरेट हो। हम जो गेम खेलने वाले हैं, आपने वैसा कुछ भी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो अंदर मिलता है। कुछ भी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो अंदर मिलता है। मुझे नहीं पता कि चैलेंज क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है मुझे नहीं पता कि चैलेंज क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो होगा वो जल्दी से शुरू हो जाए। मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, बस ये जल्दी से शुरू हो जाए। और सब रूम में ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हैं। और सब रूम में ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आंखों पर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। आंखों पर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। मेरी तरफ से सबको एक कॉल आया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप सब सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे। आप लोग सीजन 1 में हमारे शो की जान थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आप सब बीस्ट गेम्स ये हो सकता है कि आप सब बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में एंट्री पा सकें। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अंदर आ जा। कंटेस्टेंट्स, अंदर आ जा। यहाँ क्या होगा? मेंटल असाइलम जैसा। ये क्या जगह? फिर जिमी कहेगा, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ कोई ब्राइब होगी, पर हमने किसी को ब्राइब नहीं किया। तुम में से आधे लोगों को निकालने से पहले, तुम में से आधे लोगों को निकालने से पहले मेरे पास यहाँ एक वहाँ 10 गार्ड्स होंगे, हर एक के पास होंगे $1 लाख, यानी कि टोटल $10 लाख। जिस दौरान उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आकर $1 लाख के लिए खुद को एलिमिनेट कर सकता है। $1 लाख के लिए और बस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिमी कहेगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिमी कहेगा, तुम्हें ना तो अपने दोस्त को एलिमिनेट करना है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हें तो बस खुद को एलिमिनेट करना होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अगर वो आगे आते हैं तो वो आप में से किसी का भी ब्रीफ केस ले सकते हैं। और अगर उन्होंने आपका वाला चुना तो आपको बीस्ट गेम्स सीजन 2 में चुना चाहिए। तो आपको बीस्ट गेम्स बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मास्क उतारो, अपने मास्क उतारो। ये सीजन 1 के 10 सबसे कंपेटिटिव कंटेस्टेंट्स हैं और अगर तुम उनका ब्रीफ केस चुनो तो वो इस गेम में तुम्हारी जगह ले लेंगे। कोई ना कोई डिनो तो जरूर वापस लाएगा।
Oh my God, वो कॉइन फ्लिप करने वाला है, हमें वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सबको एंट्री मिल जाए, फिर देखते हैं इन नए लोगों के साथ कैसे काम करना है। तुमने अभी $1,00,000 जीत लिया है। ये बताओ कि तुम अपना स्पॉट इन 10 OGs में से किसे दोगे? मुझे लगता है कि डीनो एक और मौका डिजर्व करता है। डीनो बीस्ट गेम्स में ऑफिशियली वापस आ गया है। पिछले दिनों की वापस लौटा। Oh my God! जेफ पहले ही $1 करोड़ जीत चुका है। जेसी, थोड़े पैसे बाकी लोगों के लिए भी छोड़ देना। जेसी, ये अच्छा था, इसे स्टार करो। कई लोगों के दिमाग में इन ओजीज की एक इमेज रह गई है। सबने देखा था कि जेसी ने कैसे बाकी प्लेयर्स के $6,00,000 छीने थे। इसीलिए ये देखने में मजा आएगा कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। पता था तुम पैसे लोगे। मैंने पूरे $1,00,000 जीते। हमने इस राउंड में $10,00,000 बांट दिए। Oh my God, अब मैं घर ले पाऊंगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोग भगवान। डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है। डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है। एक बॉल गेम, एक बैलेंस गेम, एक ब्लफ गेम या फिर ब्लॉक्स के साथ एक गेम। इन 4 गेम्स के बारे में हम तुम्हें और कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। सच कहूँ तो ये टीवी शो इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। मतलब सच कहूँ तो ये लोग बिना रुके लगातार नोट्स बनाते जा रहे हैं। अभी उसने एक नोट लिखा कि उनमें से किसी को लगता है कि जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल मिनी गेम को रिप्रेजेंट नहीं करते, और फिर बाद में एडिटर उसे यूज कर सकता है अगर उसे जरूरत पड़े। अगर उन्हें लगे कि रुको, हम चाहते हैं कि लोग गेम्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज दिखें, तो वो उस चीज को अपने नोट्स में लिख देंगे और जिससे कि वो बाद में फिर से ऐड कर लेंगे। ये इंटरेस्टिंग है कि जेफ ने अभी से कुछ दोस्त बना लिए हैं जो उसे आगे ले जा सकते हैं। इन्होंने पिछले विनर को घेर के रखा है जैसे ये कोई महान इंसान हो। कई स्ट्रॉन्ग लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा, तो स्मार्ट आगे आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पीछे खड़े हैं। ब्लॉक्स वाला ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, सबने अपना अपना गेम चुन लिया है। अब चलो शुरू करते हैं। सबने अपना अपना गेम चुन लिया है। क्या अब हम शुरू करें? मैं जिमी को बुलाऊं? ठीक है जिमी, आ जाओ। पहले गेम का वक्त आ चुका है। तुम पहले 18 लोग डॉज बॉल खेलोगे जब तक तुम में से सिर्फ 9 नहीं बचते। जब गेम तक के तुम में रूल्स से सुन लो। सिर्फ 9 तुम्हें नहीं लाइट्स बचते। के रेड होने से पहले बॉल को नहीं फेंकना है। लाइट्स 10 सेकंड तक रेड रहेंगी और उन्हीं 10 सेकंड में तुम्हें अपनी बॉल को फेंक देना है। राउंड 1 शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, लाइन से बचो। राउंड 1 शुरू हो चुका है। जरा ये देखो, यहाँ इतने लोग हैं जो मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ हर एलिमिनेशन का सारा फुटेज चल रहा है। लग रहा था कि जब वो मुड़ा तब उसके सिर पर बॉल लगी थी, पर एक और एंगल से देखने पर बॉल उसे छुए बिना उसके बिल्कुल पास से निकली। तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई थी। तो तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई आउट हो थी। गए। वो उस पर कूदा, वो लाइन के ऊपर चला गया। क्या किसी को बॉल लगी? बॉल किसी को नहीं लगी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ तुम डॉज बॉल खेलकर एलिमिनेट हो। रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से रहे। रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से रहे। मैं भी बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग बॉल से आउट हों, समझे? अब इस गेम को और मुश्किल बनाते हैं। हम 3 लाइंस डालेंगे। 3 लाइंस। ये सबसे पहले तुमने सुना। वो रेड लाइंस तुम लोग कंट्रोल करते हैं ना? हाँ, हमें प्रोड्यूसर से नोट्स मिले हैं कि हमें प्रोड्यूसर क्या करवाना है कि हम बटन हमसे क्या करवाना है। तैयार है ना? हम बटन वो लाइन कहीं भी आ सकती है। ओ वो अकेली है। कहीं भी आ सकती है। वो अकेली है। इन्होंने अभी तक बस 2 और 3 ही लाइंस देखी हैं। हमारे पास 4 और 5 लाइंस भी हैं। रेडी और रेड। Oh my God! तुम आउट हो। डूड, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम आउट हो गए हो। मेरा दिल बैठ गया। ठीक है, सिटी में मिलता है। डूड, तुम सर्वाइव पे सर्वाइव किए जा रहे हो। आगे भी सर्वाइव करते रहूंगा। ये कस्टम मेड ब्रेकअवे हार्ट्स स्केल्स पर रखे जाएंगे इन कस्टम रॉक्स के साथ, ताकि ये बैलेंस हो और चाहे इनका कितना भी ध्यान रखो, ये चीजें इतनी फ्रेजाइल हैं कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे ये सब कांच के हैं, इनका बहुत ध्यान रखना। ये टीवी पर आया अब तक का सबसे बेस्ट बैलेंस गेम है। हाँ, इसमें मजा आया। ये शायद पूरे शो का मेरा फेवरेट गेम है। ये हार्ट से बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब ये 50 से 60% हार्ट्स तो टूट ही जाते हैं। जरा सा धक्का लगना। यहाँ वैसे भी हार्ट्स कम हैं और इनमें रूबीज भी डाली गई हैं। यहाँ वैसे भी हार्ट्स कम हैं
अगर इनमें से एक भी टूट गया तो उसे साफ करने के लिए 45 मिनट लग जाते हैं और साफ करने के लिए 45 मिनट लग जाते हैं और शो का ओवर टाइम बढ़ जाता है। 3, 2, 1 पिंस निकालो और उसे ऊपर हवा में पकड़े रखो। 202 के सभी गेम्स में से इस वाले को लेकर मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ। मेरी ये सोच थी कि वो कौन सा गेम है जो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दोनों के लिए बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग लोग जिम जाते हैं तो उन्हें वजन का बराबर होगा और ये लगभग 9-10 किलो का है और हो सकता है कि स्मार्ट लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं, शायद वो कुछ और करें। यहाँ तुम ये क्लियरली देख पाओगे कि दोनों की सोच कैसे काम करती है। कौन सा राउंड है ये? 22। कौन सा राउंड है ये? देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो। देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो पिन। आउट हो गई। ओह माय गॉड। मैं पिछले राउंड्स के रेड रूबीज उठा रहा हूँ। कुछ और बाकी है? तुम सबने ब्लफ वाला गेम चुना है। मतलब तुम्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा गेम वही है। दरवाजा खोलो। मुझे कुछ भी करके बीस्ट सिटी वापस पहुंचना है। अगर वो वापस पहुंच गई और मैं नहीं पहुंच पाया तो जो मेरे एलिमिनेशन का कारण बना, मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, 49 अलाइन है, 50, 55 और 173 के साथ। वो नंबर फिर से बोलोगे? 49 है 50 के साथ। 55, 162 को करीम 406 के खिलाफ लाने की कोशिश की है। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा। आखिर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई है जिसे पहले ही $50 लाख के लिए खेलने का मौका मिल चुका है और सिर्फ यही नहीं, वो यही हमारे साथ है। अगर किसी को निकालना है तो करीम को निकालो, नंबर 406। वो ये अपनी वाइफ को लेकर रहा है। करीम और उसके भाई हाजिम ने मेरी वाइफ को नेशनल टेलीविजन पर गैसलाइट किया है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। मैंने कहा तुम मैं और मेरा भाई पूरे समय चुपके से बात कर रहे थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जैसी तुम ये लो। जैसी मेरा कलर क्या है? मेरा कलर क्या है? टाइलर जैसी मेरा कलर क्या है? नहीं बता रहे, वो उसे नहीं बता रहे। पीछे मुड़ो ब्लू टीम। बेचारा करीम, अब मुझे उसके लिए बुरा नहीं, लगा। उसके साथ सही हुआ। मुझे उसके लिए बुरा नहीं, उसके साथ सही हुआ। माफ करना करीम, तुम एलिमिनेट हो। सिर के पीछे रेड है, तुम एलिमिनेट हो। करीम अभी उस वाले कमरे में है। मैंने यहाँ अब तक इससे ज्यादा ब्रूटल एलिमिनेशन नहीं देखा। मैं चाहता था कि उसे अपना एक अच्छा साइड दिखाने का मौका मिले, लोगों को पता चले कि वो सीजन 1 जैसा इंसान नहीं है। लोगों को पता चले कि वो सीजन 1 जैसा इंसान नहीं है। वो नहीं हो पाएगा। क्या चल रहा है? अब ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या चल रहा है? मतलब ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं इजिप्शियन, हम इस कंट्री में इमिग्रेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी मुश्किलें झेलता आया हूं। ये मेरे लिए नई बात नहीं है, पर लोगों का मुझे बुरा समझना वो भी इस तरह से, ये सब सोचकर बुरा लगता है क्योंकि ये सब सोचकर बुरा लगता सच में वैसा नहीं, क्योंकि और ये मेरे लिए सच में वैसा नहीं। पिछले 1 साल से मैंने हर बार आखिर से शुरू किया है। लगता है मैं बस ऐसे ही खेलता हूँ। मैं वो सब नहीं झेल सकता और इस बार मेरे सफर का इतनी जल्दी खत्म हो जाना क्या करें? छोड़ो, अब कुछ किया नहीं जा सकता। सब वही सोचेंगे जो उन्हें सोचना है, तो जाने दो। फाइनल गेम खेलने का वक्त है। हम वापस सिटी में जा रहे हैं। ब्लॉक्स वाले गेम का 50 गुना बड़ा वर्जन खेलने। ये चौथा और आखिरी गेम है। जिन्होंने बाकी गेम्स पार कर लिए उन्हें अंदाजा नहीं है यहाँ क्या होने वाला है। जिन्होंने ब्लॉक्स वाला गेम खेला उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। ये बहुत ही क्रेजी होगा। सबको लग रहा है कि वो फ्लैग्स नीचे आएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें खुद वहाँ 50 फीट ऊपर चढ़ना होगा। गेम शुरू होने वाला है, अच्छे शॉट्स लेना। येलो टीम ने ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोगों को चुना और पिंक टीम ने ज्यादातर ओजीज को। देखते हैं किसकी स्ट्रेटेजी काम करती है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गेम स्ट्रॉन्ग लोगों के ज्यादा फेवर में? नहीं, ये गेम पूरी तरह से टीम के कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। तुम्हें बस एक स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक प्लेयर चाहिए जो ऊपर चढ़ सके, और दोनों टीम में वो है। और फिर अगर रनर अच्छे हो तो दोनों टीम बारी बारी ब्लॉक रखते जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम में दिमाग का बहुत ज्यादा काम है और यहाँ पर वही जीतेगा जिसकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी, क्योंकि हर ब्लॉक का एक मकसद है। तुम ब्लॉक को ऐसे रखते हो या फिर ऐसे, उस फैसले पर तुम्हारे टावर की स्टेबिलिटी और ऊंचाई दोनों मायने रखेंगे।
क्या जिमी के पास हमेशा से इतना स्टैमिना था? जब कंटेंट अच्छा हो तो हाँ वो एक्साइटमेंट फेक नहीं कर सकता। और तुम देखो कि वो चिल्ला रहा है, ये अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गेम है। ये अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गेम है। हम ये गेम इतनी देर से खेल रहे हैं कि आप देख सकते हैं लिटरली सूरज उगने वाला है। अब बस सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन अपनी टीम को वो 50 लाख डॉलर जीतने का मौका दे पाएगा। जॉनी वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है। ओह माय गॉड, 7 घंटे बाद। ओह माय गॉड, 7 घंटे बाद। ये मुकाबला कितना क्लोज था। वैसे ये बस एपिसोड 3 का इंट्रो है, तुमने अभी जो देखा। वैसे ये बस वो बस इंट्रो है, तुमने अभी अच्छा है ना? वो बस इंट्रो है, अच्छा और है ना? इसी के साथ स्टैकिंग का गेम खत्म होता है। स्टैकिंग का गेम खत्म होता है। 50 लोग बचे हैं। हमने सबको कहा 5-5 की टीम में बच जाओ। सब अपनी टीम खुद चुनेंगे। कुछ में धोखेबाज होंगे और कुछ में ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं चुनना चाहता। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि आधे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। ये लोग बस इतना ही जानते हैं कि आधे लोग एलिमिनेट होने वाला है। एक बात बताओ, आपको इस गेम में मजा आएगा। अपनी टीम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट? आपको इस गेम में मजा आएगा। अपनी टीम को मैं लेकर इतना कितने कॉन्फिडेंट तो नहीं महसूस कर रहा। मुझे इस टीम पर उतना भरोसा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे प्लेयर स्ट्रांग नहीं है? मुझे बस लगता है कि हम जेसी के बदले में किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को चुन सकते थे। लेट्स गो ब्रो, आओ हमारी टीम में जुड़ जाओ। मैं आ गया, मैं आ गया। हमारी टीम में जुड़ जाओ। बेसिकली ये एक ऐसा गेम है जहाँ तुम्हें उन प्लेटफॉर्म पर जंप करना है और कोर्स को पूरा करना है। इसमें भी काफी स्ट्रेटेजी से होगी। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि स्मार्ट लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को गाइड करें। वो उनसे कहें कि देखो तुम फास्ट हो, पर अगर तुम गिर गए तो हमारा पूरा गेम आउट हो जाएगा। तो इस कोर्स को धीरे धीरे पार करना। यहाँ का मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द कैमरास को शुरू करना होगा। जल्द से जल्द तुम्हें कैमरा बहुत कम टाइम मिलेगा, सिर्फ समझ लो 10 मिनट। तुम्हें कितनी देर में टाइम मिलेगा? सिर्फ समझ लो 10 मिनट के करीब। यहाँ तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लगभग 30 मिनट बाद यहाँ कुछ भी करना सेफ नहीं होगा। लगभग 30 मिनट बाद यहाँ कुछ भी करना वहाँ से सेफ नहीं पानी होगा। टपक रहा है। तो अब वहाँ पर पानी जमा हो रहा है। तो अब वहाँ पर ओह माय पानी गॉड, जमा तो ये हो रहा सारा है। पानी कंट्रोल रूम में गिरकर सब बर्बाद कर तो ये सकता सारा है ना? पानी कंट्रोल रूम में गिरकर सब यहाँ बर्बाद कर बहुत सकता सारी है ना? प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ठीक आप करना मानेंगे होगा। नहीं, पर जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने ऑब्स्टिकल आप मानेंगे नहीं, पर जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू किया, यहाँ सबसे ग्रीन बड़ा के तूफान इतिहास रिकॉर्ड के किया अब गया तक है। का इसे कहते हैं सबसे टाइमिंग। बड़ा और तूफान क्लिप्स अब ये रिकॉर्ड सब किया क्रू गया मेंबर्स को है। बताने के लिए आने वाला है, क्योंकि हम सब यहाँ पिछले 3 घंटे से लॉकडाउन में हैं और अब शायद हमें गेम्स को तेजी से शूट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम पहले से भी बहुत ज्यादा डिले चल रहे हैं। सबके सब बैठ जाओ। अब बस हमें ये सोचना है कि हम आगे के गेम्स को जल्दी फिल्म कैसे कर सकते हैं। सब स्टैंड बाय पर रहेंगे। मुझे यकीन है ये काम हम पूरा करेंगे। सो थैंक यू गाइस हमारा साथ नहीं छोड़ने के लिए। आज हम फिल्म कर पाएंगे या नहीं? छोड़ने के लिए आज हम फिल्म सब कर पाएंगे या लाइटिंग नहीं? और सेफ्टी पर डिपेंड करता है। लाइटनिंग और सेफ्टी ठीक है, हमें शूट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। लाइटनिंग हमें अभी शूट यहाँ से करने के लिए काफी दूर क्लियरेंस है, मिल तो हम चुकी है। सेफ है। लाइटनिंग बारिश तो अभी नहीं यहाँ रुकी, से पर काफी कैमरास दूर पर है, हमने तो हम प्लास्टिक सेफ है। लगा दिया बारिश है तो और नहीं रुकी, हम पर कोशिश कर रहे हैं कि कैमरास पर ज्यादा हमने कंटेस्टेंट्स कोई प्लास्टिक ऑब्स्टिकल लगा पार दिया करते हुए है। शूट कर ले, और हम जब तक वापस कोशिश कर शेल्टर रहे न हैं जाना कि पड़े। पार करते हुए शूट कर ले, जब तक वापस शेल्टर न जाना पड़े। ऊपर आ जाओ, देखते हैं पहला राउंड कौन सी टीम जीतती है। देखते हैं पहला राउंड कौन सी टीम जीतती है। 1 2 ओ एवी की ब्यूटी तो देखो। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई टीम मेंबर गिरा तो पूरी टीम बाहर। तुम्हारा कोई टीम मेंबर गिरा तो पूरी टीम बाहर। कांग्रेचुलेशन, व्हाइट टीम आगे बढ़ रही है। व्हाइट टीम आगे बढ़ रही है। बारिश में इसकी सेफ्टी को लेकर तुम्हारा क्या सोचना है? मैं खुद एक बार ये कोर्स कर चुका हूँ और तब ये ढीला कर लिया है ना? पता नहीं कैसे। मतलब ये मुश्किल तो है ही है, फिर ऊपर से ये बारिश शुरू हो जाना हर मिनट मायने रखता है। अगर हमें डायरेक्शन मिले तो सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, शेल्टर में डालना पड़ेगा और वहाँ व्हीकल्स खड़े हैं, इन्हें उन्हें डालकर यहाँ से भेजना पड़ेगा। बाहर मौसम कैसा है? यहाँ एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। शायद हम एक और प्लेयर का शूट कर पाए। शैली कौन जाएगा? का शूट कर पाए। शैली कौन जाएगा? जेसी और पैसे जीतेगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जेसी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा पीछे नहीं रहता। तुम कर सकते हो जेसी। तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा पीछे नहीं रहता। कर सकते हो जेसी। मुझे
मुझे इन लोगों पर जरा भी शक नहीं था। मैंने इसे कहा था कि इसे घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरी टीम मेंबर चुनने की काबिलियत पर शक किया था। मेरी टीम मेंबर चुनने की काबिलियत पर शक किया था। ये क्या चल रहा है? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी टीम चुनने की काबिलियत पर शक किया। मुझे माफ करना, आज से मैं तुम पर कभी डाउट नहीं करूंगा। मेरे साथ फंसे हो। हम के लिए और पैसे जीतेंगे। सही कह रहा हूँ। पैसा ही पैसा होगा। ये शॉट लेने के लिए हमारे पास और कितना टाइम है? तुम्हें ये अगला वाला ऑब्स्टिकल पास मतलब मुझे पता नहीं। जब भी वो लोग हमसे रुकने के लिए कहें, जब वो तूफान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होगा, और वो अभी कितना क्लोज है? वो कहना तो मुश्किल है, हमें अंदाजे पर ही चलना होगा। वो कहना तो मुश्किल है, हमें अंदाजे पर ही चलना होगा। स्वागत है। चलो ऊपर चलो। लेट्स गो। लेट्स गो। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। 1 3 2 दोनों स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। वो वाई जंक्शन पर है। टाइलर उस जॉस्टिक स्टिक के साथ एग्जिट को गार्ड कर रहा है। हिम्मत है क्या एरिक? के साथ एग्जिट को गार्ड कर रहा है। हिम्मत है क्या एरिक? तुम कर सकते हो। क्यों? तुम कर सकते हो। उससे पहले वो वाई तक पहुंच जाए। दोनों वाई जंक्शन पर मिलने वाले। मैं ये अपने भाई और सिर्फ परिवार के लिए कर रहा हूँ ब्रो। मुझसे ये छीनना मत। परिवार के लिए कर रहा हूँ ब्रो, मुझसे ये छीनना मत। ये फाइट नॉकडाउन करने की है। क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं कि उसने उसे हाथों से पुश किया? क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं? क्या हुआ? हम अभी सेट से भागते हुए आए हैं और सबको इस वाले एनकाउंटर से बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? सारे सवाल। व्हाइट प्लेयर का राइट हैंड, हाँ देखो, उसने उसे साइड से पकड़ा और फिर सर के साइड से पकड़ा। ये मूव इल्लीगल आउट हो गया। आउट है चाहे जो कह लो। ये मूव इल्लीगल है। Sorry, guys. वो आउट है चाहे जो कह लो। सॉरी गाइस। और अब आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। और अब आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा explosion। क्रायोटेक्निक्स, एक्सप्लोजन, लाइटिंग, सब कुछ अनबिलीवेबल है। अब हम देखेंगे कि उन 18 लाख डॉलर के आइलैंड के लिए कौन कम्पीट करेगा। इस गेम का तो पता नहीं, लेकिन सर्वाइवर में